मिल गया है मौका तो कौन लगाएगा चौका। मिल गया है मौका तो कौन लगाएगा चौका। ना है आसिफ अली और ना है नसीम शाह। मिल गया है मौका तो कौन लगाएगा चौका। ना है आसिफ अली और ना नसीम शाह। तो देखते हैं ना दोस्तों कौन जीतता है वहाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आप सबके अपने चहीते यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम है प्रसन्ना चैनल। तो दोस्तों, आपने अगर मेरी 4 बातें ठीक से सुनी होगी तो आपको आज का विषय ज़रूर पता चला होगा। लेकिन दोस्तों, इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपको जल्दी से स्कोर अपडेट दे देता हूँ। मैच चल रहा है भारत और न्यूजीलैंड की टीम्स में, और न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 273 रन बनाए हैं 50 ओवरों में, जिसमें डैरिल मिचेल ने 130 रन बनाए और रचिन रविंद्र ने लगभग 75 रनों का योगदान दिया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट्स निकाले हैं और कुलदीप यादव ने 2 विकेट्स निकाले हैं। इसके जवाब में अभी भारत खेल रहा है और भारत ने 160 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक दोस्तों लगभग 28 ओवर का मुकाबला हो चुका है और अभी तक अगर ऐसा देखा जाए तो रोहित शर्मा 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर भी आउट हुए हैं और शुभमन गिल भी आउट हुए हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से अब तक लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट्स लिए हैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल खेल रहे हैं विराट कोहली और इनके साथ खेल रहे हैं केएल राहुल। विराट कोहली ने लगभग 30 के ऊपर का स्कोर बना लिया है और केएल राहुल भी बढ़िया खेल रहे हैं। तो दोस्तों, ये है अभी तक की अपडेट। तो दोस्तों, हम इस मुकाबले के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो अब बढ़ते हैं विषय की ओर। तो दोस्तों, मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टीम्स में, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और माउथ वाटरिंग मुकाबला हो रहा है। कहाँ, ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये मुकाबला हो रहा है चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम पर। ये पिच कैसी है इस पर तो हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के सेक्शन में, लेकिन ये मुकाबला हो रहा है दोपहर को 2 बजे, यानी 2 बजे टॉस होगा और जो पिच रिपोर्ट होता है वो बताया जाएगा और मुकाबला चालू होगा ठीक दोपहर को 2:30 बजे। तो दोस्तों, आगे और बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेक्शन जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक पिच रिपोर्ट की बात है, आपको बता दूं कि ये मुकाबला हो रहा है सोमवार को, यानी 23 तारीख को। और जैसे मतलब ये अगर मुकाबला दोपहर को 2 बजे चालू हो रहा है तो मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग दोपहर का वक्त होगा और इस पिच पर स्पिनर्स को अच्छी साथ मिलेगी। दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ पहले वाले मैच का रेफरेंस देकर। तो इससे पहले मुकाबला हुआ था अफ़गानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में इसी पिच पर। जहाँ तक इस पिच की बात है तो दोस्तों, पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की थी। टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स की अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया था। जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है तो नवीन उल हक और अज़मतुल्लाह उमरज़ई, इनको 2 विकेट्स मिले थे। और जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, उनकी बल्लेबाजी मतलब एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सका अफ़गानिस्तान। जहाँ तक रहमत शाह की बात है, उन्होंने 36 रन बनाए और अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने ऑलराउंडर का कार्य किया। गेंदबाजी में 2 विकेट और बल्लेबाजी में 27 रन बनाए, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए वो काफ़ी नहीं था और लगभग 100 आपको इंग्लिश में बताता हूँ 149 रनों से हार हुई थी अफ़गानिस्तान की। जहाँ तक अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाली मैच का मुकाबला है, अफ़गानिस्तान के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्योंकि वो इस पिच पर खेल चुके हैं रीसेंट मैच और उनके पास एक बहुत अच्छा एनालिसिस होगा कि पिच पर टर्न कैसे मिलेगा या फिर बाउंस कब होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला सेक्शन पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट। दोस्तों, जहाँ तक वेदर रिपोर्ट की बात है तो दोस्तों, मुकाबला चेन्नई में हो रहा है और चेन्नई में
सोमवार के दिन कोई भी आसार नहीं है बारिश के, यानी हमें दोनों टीम्स के पूरे 50 ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीम्स पूरे 50 ओवर कंप्लीट करेगी। और दोस्तों जहाँ तक टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 33 डिग्री सेल्सियस। तो और दोस्तों ह्यूमिडिटी, गर्मी काफ़ी होगी और रियल फीलिंग 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। तो मतलब स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छी असिस्टेंट होगा इस पिच से। दोपहर में जब स्पिनर्स गेंदबाजी करेंगे तो बहुत अच्छी मदद मिलेगी स्पिन को। और तो इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि बाद में ड्यू पड़ सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी वेदर रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है प्लेयर कॉम्बिनेशन। दोस्तों जहाँ तक प्लेयर कॉम्बिनेशन की बात है, सबसे पहले आपको बता दूँ जोनाथन ट्रॉट के बारे में, जो है अफ़गानिस्तान के कोच। तो जोनाथन ट्रॉट ने ये जो भी कहा है मैं आपको उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके कहता हूँ। तो उन्होंने ये कहा है कि दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखते हैं, और दोनों टीम्स में एक उन्होंने शब्द यूज़ किया था कि पैशनेट राइवलरी है। और उनको ऐसे लगता है कि अफ़गानिस्तान इस बार ज़रूर पाकिस्तान को हरा देगा। दोस्तों आपको रिकॉर्ड बताता हूँ, अभी तक 7 मुकाबले हुए हैं, एक दिवसीय मैचेस, मतलब 7 एक दिवसीय मैचेस हुए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, जिसमें 7 मैचेस में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हरा दिया है। लेकिन अफ़गानिस्तान भी कुछ कम नहीं है, कई बार मौके मिले थे उनको। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एशिया कप 2022 का आपको याद होगा, जिसमें फ़रीद मलिक और आसिफ अली में मतलब कहाँ सुनी हुई थी, और इसके बाद नसीम शाह वो उस मैच के हीरो बने थे, तो उन्होंने छक्का लगाया था। तो आपको वो याद होगा। तो जहाँ तक इस राइवलरी की बात है, तो ये राइवलरी बहुत माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट मतलब क्रिएट कर चुकी है। और जोनाथन ट्रॉट की तरह हमें भी लगता है कि बहुत एक क्लोज़ मुकाबला होने वाला है कल दोनों ही टीम्स के बीच में। जहाँ तक दोस्तों अफ़गानिस्तान की बात करें, तो अफ़गानिस्तान ने हालांकि इंग्लैंड को ज़रूर हरा दिया है वर्ल्ड कप में, लेकिन वो भारत के ख़िलाफ़ हार चुके हैं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़, और पिछले मैच में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उनकी भारत और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी हार हुई। जहाँ तक उनका पिछला मैच था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, उसामा मीर ने जब डेविड वार्नर जब डेविड वार्नर बहुत कम रन बनाए थे उन्होंने, तब उनका एक कैच छोड़ दिया उसामा मीर ने, और उसके बाद डेविड वार्नर ने 163 रनों का मतलब एक बहुत अच्छी पारी खेली। वो उसके बाद आउट भी हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 367 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। और हालांकि दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी ने 5 और हैरिस रॉफ ने 3 विकेट मिले उनको, लेकिन पाकिस्तान ने कई कैचेस छोड़े। तो अगर वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान की बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं। अच्छा स्टार्ट मिला था, अब्दुल्ला शफीक ने 64 और इमामुल हक ने 70 रन बनाए, लेकिन मोहम्मद रिजवान के 46 रन अगर हम छोड़ दें और इफ्तिकार अहमद के वो अटैकिंग 3 छक्के अगर हम छोड़ दें, तो पाकिस्तान को उस मुकाबले में शिकस्त मिली थी। हालांकि बहुत पाकिस्तान ने कोशिश, सही शुरुआत की थी, लेकिन वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए, कम पड़ गए। तो दोस्तों ये अपडेट था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रीसेंट मैचेस का। अब दोस्तों प्लेयर एनालिसिस देख लेते हैं। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो नजीबुल्लाह ज़दरान कई मैचेस में बाहर बैठे हैं, तो ऐसे हो सकता है कि अफ़गानिस्तान उनको टीम में अंदर ले आए, लेकिन किसे रिप्लेस करेंगे ये तो हम बता नहीं पाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मोहम्मद वसीम जूनियर और शादाब ये बाहर बैठे हैं, तो ऐसे हो सकता है कि शादाब अंदर आ जाए उसामा मीर की जगह पर, तो स्पिनर को रिप्लेस करे, ऐसे हो सकता है। क्योंकि
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए मुकाबला बहुत बहुत ज़रूरी है, जीत दर्ज करना बहुत ज़रूरी है दोनों टीम्स के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं लाइनअप्स के दोनों टीम्स के। तो अफ़गानिस्तान से शुरुआत करते हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो बल्लेबाजी की शुरुआत होती है तो वो है रहमानुल्लाह गुरबाज़ और इब्राहिम ज़दरान के थ्रू। फिर इसके बाद उनके पास एक बहुत बड़ा लाइनअप है जिसमें आते हैं रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी जो उनके कप्तान हैं, फिर आते हैं इकरम अली खिल। तो एक ऐसा बहुत बड़ा लाइनअप है अफ़गानिस्तान के पास भी। दोस्तों अगर उनकी बॉलिंग के तरफ अगर हम नज़र डालें तो उनके पास 3 बॉलर्स हैं। एक है नवीनुल हक, दूसरे हैं फ़ज़ल हक फ़ारूकी और तीसरे ऑलराउंडर है अज़मतुल्लाह ओमरज़ई। बल्लेबाजी भी कर सकते हैं ऊपर आकर और अच्छी फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं। अगर स्पिनर्स की बात करें तो 3 स्पिनर हैं जिसमें फेमस नाम है रशीद खान, मोहम्मद नबी और तीसरे स्पिनर हैं मुजीबुर रहमान। तीनों बहुत अच्छे स्पिनर हैं। और अगर दोस्तों स्पिन वाली विकेट है तो ज़रूर अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के नज़रिए से। दोस्तों पाकिस्तान के लाइनअप की बात करते हैं तो अब्दुल्ला शाफिक आते हैं इमामुल हक के साथ। इसके बाद दोस्तों आते हैं बाबर आज़म। इसके बाद दोस्तों आते हैं मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील। तो ये कुछ लाइनअप है इसमें। इसके बाद आते हैं इफ्तिकार अहमद जो अच्छे स्पिनर भी हैं, ऑलराउंडर है और पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 छक्के लगाए थे तो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। इसके बाद दोस्तों वैसे तो आते हैं मोहम्मद नवाज़ जो एक ऑलराउंडर है। अब ये देखने वाली बात है कि शादाब खान अंदर आते हैं क्या या नहीं। फिर अगर दोस्तों पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ, ये उनके कुछ फास्ट बॉलर्स हैं। और देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान हसन अली को इस मैच में अगर हसन अली के साथ खेलता है या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर को लेकर आता है टीम में, ये मैच के वक्त ही पता चलेगा। तो दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। दोस्तों जहाँ तक फैंटेसी क्रिकेट की बात है, फैंटेसी क्रिकेट ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है जो मैच के पहले खेला जाता है। चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं और आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर इसे खेलिए। तो दोस्तों जहाँ तक पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात है, मैं 6 नाम ले रहा हूँ। तो जिसके में सबसे पहला नाम है इमामुल हक, इसके बाद दूसरा नाम है सऊद शकील, तीसरा नाम है इसमें इफ्तिकार अहमद और इफ्तिकार अहमद इस टीम के वाइस कैप्टन हैं। दोस्तों चौथा नाम मैं ले रहा हूँ शादाब खान का, इसमें 5वां नाम है हारिस राउफ का और 6वां नाम है शाहीन शाह अफरीदी का। अब दोस्तों 5 नाम लेने हैं मुझे अफ़गानिस्तान की तरफ से। पहला नाम है इब्राहिम ज़दरान। अब अगर दूसरा नाम मुझे कोई भी लेना है इस टीम में तो डेफिनेटली दोस्तों वो दूसरा नाम है अज़मतुल्लाह ओमरज़ई। तीसरा नाम है रशीद खान और रशीद खान ही इस टीम के कैप्टन हैं। चौथा नाम है मुजीबुर रहमान और दोस्तों 5वां नाम है मोहम्मद नबी। तो दोस्तों ये तो हो गई मेरी टीम यानी फैंटेसी टीम और जिसके मुताबिक मैंने रशीद खान को कैप्टन और वाइस कैप्टन इफ्तिकार अहमद को लगा दिया है। आप मुझे बताइए आपको मेरी फैंटेसी एनालिसिस कैसे लगती है। आप मुझसे जहाँ से भी जुड़े हैं जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर यूट्यूब कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि कल कौन सी टीम जीतेगी, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो सच में बहुत पसंद आया है और अगर वीडियो पसंद आया है तो सिंपल बात है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि आपको जितने भी मेरे वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार वालों का भी। और पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान के बीच का एकदम से इंटरेस्टिंग एनकाउंटर देखना ना भूलिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।